ओके, करो भाई, स्टार्ट करो। Right, guys, ready? 3, 2, 1, record. सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सोसाइटी अनफिल्टर्ड के पहले एपिसोड में। ये वो पॉडकास्ट है जहां हम आपके साथ चिल करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे और थोड़ा सा नेसेसरी बकवास स्प्रिंकल करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट युवराज और मेरे साथ है मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त कुणाल क्षीरसागर और सार्थक बोरकर। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। और हाँ, टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहिए। कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। टॉपिक ऑफ आवर पॉडकास्ट विल बी द इनफेमस ऑर्डिनेंस बिल। सो शुरुआत करते हैं कि क्या ये ऑर्डिनेंस बिल। सो आई विल आस्क माय फ्रेंड कुणाल, भाई समझा जरा क्या होता है तो ये। भाई देख, ऑर्डिनेंस बिल समझने से पहले ना तुमको उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि क्या हुआ था कि दिल्ली तो अपना एक अलग केस है। दिल्ली का क्या सीन है कि 239A का जो आर्टिकल है वो ये बताता है, जो 1991 में लाया गया था, वो ये बताता है कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया है कि वहां पे भले ही वो एक यूनियन टेरिटरी है बट स्टिल उसके यहाँ पे एक अपनी दिल्ली की खुद की एक सरकार है। और जैसा कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और दिल्ली की खुद की सरकार भी है। तो वहां पे फिर अभी दिल्ली में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो ये एक्ट में उन्होंने ये मेंशन किया था कि दिल्ली में सारी पावर्स मोस्टली मेजरली दिल्ली गवर्नमेंट को दी जाएगी एक्सेप्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये 3 मैटर्स को छोड़ के सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे हो गए हमारे देश में कि लोगों को सत्ता की बड़ी चाहत होती है कि सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। तो उस हिसाब से अगर दिल्ली में अभी अभी अगर बीजेपी की सत्ता नहीं आ रही है तो उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी चीज ऐसी है कि भाई देख, पहले क्या होता था कि एलजी के अंडर आता था सब कुछ, लाइक नॉट नेसेसरी, लेकिन क्या सार्थक मेन पावर एलजी के अंडर थी या नहीं थी? एक्चुअली कैसा था ना, जो ऑर्डिनेंस बिल या फिर व्हाट वी कैन कॉल इज द दिल्ली सर्विसेज बिल जो अभी रिसेंटली अगस्त में पास हुआ है, तो उसके पहले एक ऑर्डिनेंस बिल एग्जिस्ट करता था। तो जिसमें जो भी सिविल सर्विस अथॉरिटी रिलेटेड जितने भी राइट्स थे कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑफ लाइक ग्रुप ए ऑफिसर्स और ये सब जितने भी इनके रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स के रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, उसमें ऐसा था ना कि देयर वाज अ कमिटी जिसमें व्हाट यू कॉल इट NCCSA, जिसको हम बोलते हैं कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता था ना कि सीएम ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दैट इज LG। तो ये 4 लोगों का कमिटी था। इसमें वो ऐसा करता था कि रिकमेंडेशंस दिए जाते थे और साथ में डिसीजंस लिए जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जो रिसेंटली 2 अगस्त 2023 में लोकसभा में जो दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ। हाँ कुणाल बोलना। ये कमेटी अभी बनी ना सार्थक, एनसीसीएस से, ये पहले से नहीं थी ना? ये कमेटी ऑर्डिनेंस बिल जब हुआ ना, तो ऑर्डिनेंस बिल में भी ये कमेटी एग्जिस्ट करती थी बट पावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अभी इसमें जो बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ है, जो लाइक इसलिए इतना लाइट में नहीं है क्योंकि बहुत हल्का सा चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मेरे को ये जानना है कि पहले ये रूल था कि दिल्ली, ये जो सिविल सर्वेंट्स है दिल्ली वाले, इनका कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास रहेगा। मतलब नेशनल कैपिटल की गवर्नमेंट जो भी होगी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। सेंट्रल पे जो रूलिंग पार्टी है उससे निर्भर नहीं करता। लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि अभी ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी, जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमें चाहिए वो कंट्रोल। ऐसा सीन है ना? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं। जो अभी ऑर्डिनेंस बिल को जो रिप्लेस कर रहा है दिल्ली सर्विसेज बिल 2023, उसमें ऐसा है ना कि जो तुम्हारी कमिटी है NCCSA, वो पूरा उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है। अब इसमें क्या हुआ है ना, इन्होंने माइन्यूट चेंज किया है कि जो बाकी 3 लोग है, सीएम ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये लोग डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे और LG को एडवाइस देंगे। और जो फाइनल डिसीजन रहेगा
वो एलजी लेगा और गेस व्हाट, एलजी विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। So, सो बेसिकली ऐसे ये लोग अपने वही। कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि वो जो हाँ, दिल्ली का पूरा तो जो अभी ये सारा ब्यूरोक्रेटिक रहे वो भी हमारे अंडर में आ जाए मेन। yes, correct. तो ये सारा मामला Okay. ये लीगल बैटल्स फाइट हो रही थी पिछले 6-7 साल से सुप्रीम कोर्ट में। ओके लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिया था कि सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी एक्सेप्ट फॉर दोस 3 दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। Yeah. लेकिन अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया तो इन्होंने कुछ अलग रास्ता अपनाया कि लेजिस्लेटिव तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें एक माइन्यूट चीज ऐसी बोली गई थी कि इसके ये जो पूरा हो रहा है सिस्टम, इसमें तुम एक नया लॉ क्रिएट कर सकते हो। तो उन्होंने इस लूप होल का फायदा उठा के एक नया लॉ क्रिएट किया, एक नया बिल पास किया और Okay. साथ ही साथ उसके बाद में फिर ये सारी बेसिकली पावर जो कि हमारी रूलिंग Exactly. पार्टी फेमस है कुछ सालों से, बीच का कोई लूप होल लेके उससे कुछ नया लॉ जिससे पावर और अपने हाथ में है। एग्जैक्टली लाइक इसमें मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि लाइक लोग बोलते हैं कि अभी जो तुम एनडब्ल्यूसी ऐसे कमेटी की बात कर रहे हो उसमें सीएम ऑफ दिल्ली तो है, तो लाइक पावर उसके भी हाथ में है, बट जो फाइनल डिसीजन है वो एलजी के हाथ में है। भले उसमें सीएम है लेकिन क्या वो 4 लोगों में से एक बंदा है अकेला। So does here एट द the सेम टाइम 4 बंदे Just a कौन minute, कौन just a है minute, वो? just उसमें a से minute. 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। उसमें से हाँ भी 3 एक्चुअली बंदे तो मैं सेंट्रल यही गवर्नमेंट पूछ रहा हूँ, तो इससे मतलब इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विटो जा रहा है एक तरीके से, राइट? कि कौन अब और इसमें मतलब ये लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं, ट्रांसफर करने का या फिर मेजर डिसीजन कुछ और भी ले सकते हैं कि सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के हाँ, ट्रांसफरिंग तो का इसमें- या फिर हाँ, इसमें डिसीजंस ये ले सकते हैं कि आपके ग्रुप ए के जो सारे ऑफिसर्स है ग्रुप ए उसका सारा यू मीन कंट्रोल लाइक ट्रांसफर्स का, IAS उसके DMs एंड अपॉइंटमेंट ऑल? का, ये सारे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। ओके 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 तो लाइक बेसिकली इसका अभी कैसा चल रहा है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो वो अपोज कर रही है इस चीज को अलॉन्ग विद ऑल अदर जो भी नॉन रूलिंग पार्टीज है राइट 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 कि दिल्ली गवर्नमेंट को पावरलेस बना देगा ये लॉ और हमारे हाथ में कोई राइट्स नहीं बचेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दे ऑल आर कमिंग टुगेदर टू फाइट दिस थिंग, बट ऐसा है ना कि द बिल ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा में, राइट बट इसका ठीक है दे विल फाइट, वो उनका डिसीजन लेंगे जो भी होगा। प्रॉब्लम ऐसा है ना कि कॉमन पीपल को हो सकता है कि सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड होने में बहुत सारा बीच में व्हाट यू कैन से हर्डल्स आ सकते हैं। और हाँ भाई, उसी के साथ साथ द थिंग इज कि यहाँ पे बेसिकली किया क्या जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट की पावर उनसे छीनी जा रही है, जिससे ये हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का कुछ महत्व बचे ही ना, क्योंकि उनके पास कुछ पावर है ही नहीं। तो फिर दिल्ली में जो इलेक्शंस करा रहे हैं उसका क्या मतलब रह जाएगा? सो एक तो मिनट, मेरे eventually को in the एक future ऐसा हो डाउट और सकता था है कि अगर कि ऐसे हाँ। और भी कोई स्टेट्स है यूनियन टेरिटरी जहाँ पे ऐसा मतलब कि वहाँ के कंट्रोल किस उसी पर्टिकुलर मतलब बाकी स्टेट्स में क्या सीन नहीं। होता है अभी? बाकी स्टेट में ब्यूरोक्रेट्स वहाँ का के- कंट्रोल किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट State गवर्नमेंट government, right? बाकी सारी जगह पे यूनियन तो टेरिटरीज में स्टेट दिल्ली में गवर्नमेंट ऐसा के पास कंट्रोल है। दिल्ली में ही ऐसा क्यों करना चाहते हैं लोग? जो रूलिंग पार्टी उन्होंने हाँ, कुछ रीजन क्योंकि- दिया है? नहीं, क्योंकि ये जाता है बैक इन 1991 जब 69th अमेंडमेंट की थी, जहाँ पे दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया था, जैसा मैंने पहले बोला राइट कि जहाँ पे दिल्ली भले एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसकी खुद की भी एक गवर्नमेंट है, साथ ही साथ वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ओके तो उसी वजह से अभी अभी क्या कर रहे हैं कि अगर दिल्ली स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट से अगर पावर हटा ली इन्होंने तो वहां का गवर्नमेंट का कुछ मतलब बचेगा ही नहीं। लाइक एक काउंसिल के जैसे हो जाएंगे और अदर देन अ गवर्नमेंट, तो वहां पे फिर वहां का इलेक्शन का भी कुछ मतलब बचेगा नहीं। तो हो सकता है कुछ सालों में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता दिल्ली है गवर्नमेंट इज election सेम ही ना एज द हो। रूलिंग गवर्नमेंट, राइट? लाइक Exactly, दिल्ली गवर्नमेंट मतलब पूरी देयर क्या इज नो कहते हैं उसको? लेजिस्लेचर इन दिल्ली, Dissolve हो जाए। एग्जैक्टली। राइट? भाई मेरे को तो इसका टेंशन है कि ठीक है डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेट्स में इंडिया के जैसा क्राइसिस महाराष्ट्र में चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस, अगर ऐसा होगा तो लाइक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अब हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। तो अगर ऐसा बाकी स्टेट्स में या किसी और स्टेट में होता है तो एज अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मैं तो नहीं चाहूंगा कि भाई किसी और स्टेट में या किसी और यूटी में दिल्ली में ऐसा हो कि पॉलिटिकल क्राइसिस चालू हो जाए। इट्स नॉट गुड, हम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, सिटीजन्स के लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें।
नहीं, इस वाले मैटर में मैं ये बोलूंगा कि दिस डज नॉट अफेक्ट सिटीजंस डायरेक्टली, Yeah, लेकिन that's ऑन एन what इनडायरेक्ट my लेवल इट next डज. question was going to be. Like, how will this affect a particular citizen of Delhi, like a normal common man of Delhi? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी जो दिल्ली में राइट्स हुए थे अभी पहले, ठीक है, जो जेएनयू वाला किस्सा हुआ था, Right. तो वहां पे पुलिस फोर्स किस साइड से एक्ट कर रही थी? यहाँ पे Okay, there वहां was पे a big सारे लोग discussion on वहां that पे सारे also. लोग दिल्ली गवर्नमेंट को मतलब दोष Right, दे रहे right. थे, सारी से बोल रहे थे, Right, right, लेकिन right, right. एट द एंड ऑफ द डे पुलिस उनके अंडर है ही नहीं यार. पुलिस तो सेंट्रल के अंडर है ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसे इश्यूज में? कुछ नहीं कर सकते. तो जब ऐसे Okay. एक्सट्रीम्स वाले मैटर आते हैं, तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया और पूरा ब्लेम अगर दिल्ली गवर्नमेंट पे गया, तो फिर वही है ना, क्योंकि लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं. कितने लोगों को ये पता है कि पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, पुलिस सेंट्रल के अंडर आती है? I didn't नहीं know पता that. ज्यादा लोगों को. I didn't know that. Exactly. मेरे को अभी नहीं तुमसे पता ज्यादा लोगों को. तो लोग क्या कहते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, उससे तुम इलेक्शन पे फर्क पड़ता है फिर उससे. एंड एट द एंड ऑफ द डे Point, पूरा point, गेम तो point. वही है ना यार, पूरा गेम पावर का, इलेक्शन का. election power. Yeah, it's all about. कितना भी डिनाई करे भाई लोग, लेकिन है तो वही. एग्जैक्टली. और साथ ही साथ एक और चीज ऐसी भी बोलना चाहूंगा मैं कि जब ये बिल पास हुआ था, और एक्चुअली सिर्फ यही बिल नहीं, बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं कि शायद तुम दोनों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन बात ऐसी होती है कि जब बिल पास करते हैं ना, तब इतने सारे बिल्स होते हैं तो सबकी वोटिंग लेने का समय नहीं रहता. तो यूजुअली क्या करते हैं कि वॉइस वोटिंग होती है, जहाँ पे स्पीकर को हाँ के लिए अगर ज्यादा आवाज आया तो बिल विल बी रूल्ड यस, अगर ना के लिए ज्यादा आवाज आया तो बिल विल बी रूल्ड नो, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस. But is this a like legit Can you imagine? rule? Can you imagine? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हाँ, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसे बिल पास हो रहे हैं, हाँ या ना सुन I के. mean, I cannot digest मतलब this. we Right. live in the Please, world please of explain. technology जहाँ पे तुम No. Is this a legit rule? अगर मैं मेरे पास ज्यादा चिल्लाने वाले लोग मैं इकट्ठे कर लूं तो मेरा रूल पास हो जाएगा. यस, Bro, what the fuck? वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में मैंने लास्ट टाइम ऐसा पता है कहाँ देखा था, कोई तो एमटीवी पे रियलिटी शो आ रहा था, वहां पे लाइक एलिमिनेट करना है नहीं करना, लोग हाँ चिल्लाओ लोग ना चिल्लाओ, उस आवाज के बेसिस पे उसको रखा, कंटेस्टेंट को रखा था, एलिमिनेट किया था. ब्रो इट्स सो फकिंग लाइक, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये. वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे तुम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पेपर बैलेट करो. ये भी हो सकता है कि अगर मैं ये बोलूंगा कि तुम कुछ ऐप बनाओ जिस पर तुम वोटिंग कर सकते हो, तुम उसमें भी कुछ मतलब फोर्स कर सकते हो चीजें, वो सारी चीजें कर सकते हो, बट एटलीस्ट देयर कैन बी अ बेटर सिस्टम देन जस्ट हाँ चिल्लाने से ना चिल्लाने से बिल पास करते रहो. जैसा तुमने युवराज बताया कि सिटीजन को ये टॉपिक लाइट में इसीलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट कर ही नहीं रहा, लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग उसको, उन लोगों को अफेक्ट कैसे करेगा. एग्जैक्टली ये मतलब ये एक तरीका है गवर्नमेंट को अंदर से खोखला करने का, और साथ ही साथ हमारी मीडिया भी इसको कवर कर नहीं रही है. मीडिया पड़ी है लप्पू सा सचिन है, क्या है सचिन में, उसके पीछे पड़ी है सीमाएं पाकिस्तान से. भाई तो अब जो अपने देश में हो रहा है मेन चीज हो रही है, उस पर कौन फोकस करेगा यार? मीडिया इज व्हाट, जो जनरल पॉपुलेशन अभी भी जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है जो एक्चुअली अभी डिसीजन ले रहे हैं, लाइक आवर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तो वो लोग अभी भी टीवी तक ही हैं मोस्टली. तो उन लोगों के पास तो वही न्यूज़ पहुंच रही है ना जो मेजर टीवी न्यूज़ चैनल्स है, जो अपने यहाँ जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोट एंड कोट, क्या बोलना अपन लोगों को. लेकिन एक्चुअली जैसे अपन जैसे लोग, और अपन तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जैसे देयर आर सम न्यूज़ चैनल, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल जो प्रोवाइड न्यूज़, एक्चुअल न्यूज़ दे रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचेगा ही कौन. ये बात भी सही है, इसलिए न्यूज़ पहुँच ही नहीं रही है जनता तक की. न्यूज़ तो छोड़ दे, अभी लाइक जैसा यूथ चल रहा है उनको न्यूज देखने का टाइम ही नहीं, तो वो लोग अपना जॉब स्टडीज इन सब में सोशल मीडिया पे, और वो लोग सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, जो लाइक पॉडकास्ट होते हैं कि भाई हाँ ये गाने का म्यूजिक वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका साउंड ना बहुत अच्छा है. ब्रो क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे बेटर बताओ, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो बंदा इतना सॉलिड रिसर्च करता है ना जो भी टॉपिक पे, और लाइक पूरा वो फैक्ट फेंक के मारता है तुम्हारे मुंह पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. तो अभी मणिपुर का 2 पार्ट वीडियो बना है उसने, जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है उसका वीडियो जाके देखना, तो तुमको एग्जैक्ट समझ आएगा कि वो वायलेंस हो किस वजह से रहा है. राइट. लाइक उसने वो रिसर्च कहा किया था, लाइक बिफोर ब्रिटिशर्स केम
उसके पहले से उसका रिसर्च करके उसने आज के प्रॉपर टाइमलाइन करके बताया कि उसने एक्चुअली हो क्या रहा है। खैर हम लोग मणिपुर पे आगे कभी बात करेंगे, बट माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज जब तुम्हारे पास अच्छा कंटेंट है देखने को तो अच्छे कंटेंट पे आओ, पर जैसे अभी कि हमारा भी जैसे कि हमारे, हाँ, जब बकवास सुननी है तो ऐसी बकवास सुनो ना जिससे कुछ फायदा हो रहा हो। सो Exactly. या बेसिकली दिस साथ ही वाज साथ थोड़ा तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा, कुछ सीख भी लोगे, 2-4 चीजें। राइट ओके। राइट। सो बेसिकली टू कंक्लूड, जो मेरे को समझ में आया कि मेरे को एक्चुअली नहीं पता था, तो मेरे को ये समझ आया कि ऑर्डिनेंस बिल एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीका है ताकि और कंट्रोल मिले उन्हें। दिल्ली जो कि एक मेजर पार्ट है अपने डेमोक्रेसी, अपने इंडिया का, तो उस पर और कंट्रोल मिले और पावर उनको उसके हाथ में रहे और डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है। और अपोजिशंस ऑब्वियसली इसे अपोज कर रहे हैं। अभी ये पास हो गया है बिल, आई मीन मतलब इज इट, हाँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है। मतलब तो इस पे जो मतलब आई थिंक इवन प्रेसिडेंट ने भी हाँ कर दिया है honorable person। प्रेसिडेंट तो ब्रो क्या ही बोलना, बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन ठीक है। तो मतलब हो गया है क्या ये पास? अब जो नेक्स्ट, जैसे अभी नेक्स्ट जो भी टेन्योर आएगा तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा उसका, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहीं देख कुछ भाई, केस तो वेस चल रहा है, ऐसा कुछ सीन है? अभी देख, तो अपोजिशन है वो आर सेइंग कि हम लोग इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, बट ओके देखते हैं उसमें आगे डेवलपमेंट्स कैसे होती है। बट राइट नाउ 99% ये बिल पास हो चुका है, पास हो चुका है, यस। प्रेसिडेंट ने भी ऑलमोस्ट मतलब नॉड कर दिया है, हाँ बोल रहा है टू बिकम अ लॉ। लाइक टू बी प्रिसाइज 2 अगस्त को लोकसभा में बिल पास हुआ, 7 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ और आई थिंक 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने भी हाँ कर दिया। ब्रो आई कैन रिमेम्बर पास अभी कुछ टाइम में आगे ऐसे हो दो सकता है तीन कि लॉज या बिल है जो कि एक्चुअली अपोज हुए लेकिन फिर पास हो ही गए, और फिर लाइक उन पे कुछ इतना मेजर वो हुआ नहीं अभी तक। तो लाइक दिस इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन, ना सोचना पड़ेगा हाँ, यार। ये तो अभी मतलब अपन इसका क्या होगा आगे, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा क्या होगा वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। राइट तो आगे की बात है, लेकिन एट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन 13th of August आज का स्टेटस यही है कि हाँ पास हो चुका है बिल और प्रेसिडेंट का भी हाँ हो चुका है उसमें टू बिकम अ लॉ। ओके ठीक है ब्रो, तो और कुछ conclude जानना चाहोगे आप इस अभी? बिल के बारे में? I think we have given Yeah, I guess right now we have given a first of all I am information. like amazed by the thing I got to know about the voice, like whoever shouts the Yes. loudest gets No. the law. I mean it was ridiculous, bhai. Okay, so let's conclude Yeah, our today's yeah. podcast. So you guys want to say anything? No, I just on that No, note, just- it's a wrap. बहुत फन था इस पे बात करना, लाइक मेनली ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो हम लोग आगे भी होप करते हैं कि हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स उठाएंगे जिनका तुम लोगों को नॉलेज नहीं है और हम लोग वो डिलीवर कर सके। Right. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हमारा कुछ हम लोग आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, फीडबैक। एंड अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ स्पाइसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स। जो बकवास नेसेसरी है, स्पाइसी इंटरेस्टिंग, Exactly. मतलब हमको उससे लेना देना नहीं है कि भाई कुछ नया हाँ। म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है। जो हाँ, नेसेसरी है, जिसको एजुकेट करे थोड़ा, समथिंग दैट यू नो, तुमको लगता है कि बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए ये बात, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, फीडबैक दो, एक्सपीरियंस शेयर करो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट अस, Like, शेयर share, दिस वीडियो। subscribe. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। बाय, Bye. गुड जॉब।